वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सीमन एनालिसिस रिपोर्ट या वीर्य की रिपोर्ट आप खुद भी कैसे रीड कर सकते हैं, क्या क्या पैरामीटर नॉर्मल्स होते हैं और कब आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर अली और मैं ईस्ट दिल्ली में पिछले 25 साल से एक क्लिनिक रन कर रहा हूं और मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम खर्चे में पेशेंट को आराम दिलाया जाए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जो कुछ पैरामीटर्स होते हैं सीमन एनालिसिस के लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं कि आपको अगर घर से सैंपल देना है तो वो कैसे आपको कलेक्ट करना है, कितने टाइम में पहुंचाना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी होती है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में भी, उसको भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा। तो सीमन एनालिसिस में सबसे पहले जो पैरामीटर्स हैं मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम देखना होती है कि कितनी क्वांटिटी एक बार में सीमन की निकल के आ रही है जब आपने मैस्टरबेट किया करके इसको सैंपल को निकाला है। दूसरा हमें देखना होता है काउंट, स्पर्म की काउंट कितनी है, यानी कि 1 ml में कितनी काउंट है, स्पर्म कितने 1 ml में कितने स्पर्म आपके मौजूद हैं। तीसरा हमें देखना होता है कितने एक्टिवली या प्रोग्रेसिवली मोटाइल है। मोटिलिटी का मतलब वो कितने प्रोग्रेसिव, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, कितने स्पर्म ऐसे हैं जो मूव कर रहे हैं और कितने ऐसे हैं जो एक ही जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं या मूव नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा एक जगह पे इधर उधर हो रहे हैं बस, ठीक है। चौथा हमें देखना होता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है शेप, यानी कि शेप में हमें स्पर्म का जो बनावट है वो प्रॉपर है नहीं, उसकी जो बनावट, यानी कि उसमें एक हेड होना चाहिए, एक एक्रोसोमल बॉडी होनी चाहिए, मिड पीस, एक टेल, ये इसमें होता है। उसके ऊपर हेड के ऊपर एक एक्रोसोमल बॉडी भी होती है, टेल की लेंथ कितनी होनी चाहिए हेड की, वो सब ये नॉर्मल मॉर्फोलॉजी में हमें देखना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वॉल्यूम की, कि कितनी वॉल्यूम एक बार में जब आपका नॉर्मल होता है। तो जो वॉल्यूम है दैट इज 1.3 टू 1.7 ml। अगर कहीं भी 1 ml से ज़्यादा अगर आपका वॉल्यूम आ रहा है तो दैट इज नॉर्मल। तो एक हो गया वॉल्यूम, तो 1 ml से ज़्यादा, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं काउंट के ऊपर। 1.5 मिलियन पर ml है तो दैट इज नॉर्मल, इससे ज़्यादा है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। पर इससे अगर नीचे आता है तो फिर ये एक कंडीशन कहलाती है ओलिगोस्पर्मिया, उसके भी ग्रेड्स होते हैं, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो अभी आपको ये समझने वाली बात है कि 1.5 मिलियंस पर ml होना चाहिए। अब तीसरे आते हैं हम मोटिलिटी पे। तो एक होती है प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। तो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी का मतलब होता है कौन से स्पर्म, जब हम माइक्रोस्कोप में जब देखा जाता है तो कौन सा स्पर्म एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा है, यानी कि एक डायरेक्शन में पर्टिकुलर मूव कर रहा है और जा रहा है, तो उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। तो ये आपकी जो होनी चाहिए 32% से ज़्यादा होनी चाहिए। एक होती है टोटल मोटिलिटी। टोटल मोटिलिटी में प्रोग्रेसिव मोटिलिटी भी देखते हैं और नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी भी देखते हैं। तो नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी क्या होती है, जैसे मैंने बताया कि अभी कुछ स्पर्म्स ऐसे भी होते हैं वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक मूव नहीं कर रहे होते, एक ही जगह पर खड़े खड़े वाइब्रेट कर रहे होते हैं या थोड़ा बहुत हिल रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। तो ये प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव मिला के टोटल मोटिलिटी होती है और ये होनी चाहिए मोर देन 40%। तो ये आपके ये हो गए 3 पैरामीटर। चौथा हो गया आपका मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में आपके जो नॉर्मल जो स्पर्म दिखने वाले हैं, जिनका आपका हेड भी होगा, एक मिड पीस भी होगा, टेल भी होगी, एक्टोसोमल बॉडी भी उसके ऊपर दिखेगी, तो वो आपकी 3% से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये रिपोर्ट आपकी आ रही है तो आपने खुद आप पढ़ सकते हैं इजीली, इसमें रेंज भी दी होती है। अब आपको बस इन 4 चीज़ों पे फोकस करना होता है और पल्स सेल वगैरह अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो दैट इज फिर आपको कांटेक्ट करना होता है, या इस चीज़ पे अगर इन पैरामीटर्स से आपको लगता है कुछ चीज़ें कम हैं तो फिर आपको अपने डॉक्टर से मिलना होता है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इससे परफेक्ट नॉर्मल रिपोर्ट। आई होप दोस्तों ये आप पैरामीटर्स, ये रिपोर्ट देखना आपको समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे सो दैट इसका फायदा उनको ही पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।